हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन क्लास ऑफ बाबा विश्वनाथ ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। मैं विक्रांत सिंह इंग्लिश फोर्थ सेमेस्टर के लिए आपका ये लेक्चर है ऑब्जेक्टिव ऑफ लैंग्वेज टीचिंग। जैसा कि आप जानते हो कि हमने चौगुना उद्देश्य बताया था जो अंग्रेजी भाषा हमारे हिंदुस्तान में पढ़ाई जाती है। आज का ये लेक्चर जैसे कि भाषा को हम कैसे कमांड करते हैं, कैसे निर्देशित करते हैं, उसके ऊपर है। दैट मीन्स आवर चैप्टर इज डिपेंड अपॉन कमांड ओवर लैंग्वेज। मतलब भाषा के ऊपर आपकी क्या कमांड होगी। तो देयर आर टू टाइप ऑफ कमांड। इंग्लिश भाषा में दो तरीके की कमांड होती हैं। एक होती है पैसिव कमांड, दूसरी होती है एक्टिव कमांड। पैसिव कमांड के अंतर्गत आता है बाय अंडरस्टैंडिंग एंड बाय रीडिंग। दैट मीन्स कि कोई चीज़ समझ के जानना और कोई चीज़ पढ़ के जानना, और इस प्रोसेस को कहते हैं रिस्पेक्टिव प्रोसेस। इस प्रोसेस को कहते हैं रिस्पेक्टिव प्रोसेस, और ये सारी चीज़ें होती हैं पैसिव कमांड के अंतर्गत। एक्टिव कमांड जो है वो आपकी, सॉरी फॉर दिस इंटरप्शन, एक्टिव कमांड के अंतर्गत आता है आपका बाय स्पीकिंग एंड बाय राइटिंग। मतलब कि कोई चीज़ बोल के सीखना और लिख के सीखना, इसको क्रिएटिव प्रोसेस कहते हैं। ये एक्टिव कमांड के अंतर्गत आता है। भाषा सीखने का तरीका होता है ये किसी भी भाषा का। यहाँ हम बात कर रहे हैं इंग्लिश टीचिंग का जूनियर लेवल पे। नाउ दीज फोर ऑब्जेक्टिव हैव बीन रिकमेंडेड बाय मैनी स्कॉलर्स। इसका मतलब क्या होता है, ये जो चार तरीके के उद्देश्य हैं बहुत सारे स्कॉलर्स और स्टूडेंट के द्वारा रिकमेंड किए गए। रिकमेंड मतलब जो इंग्लिश के बड़े ज्ञाता हुआ करते थे फॉरेन में, विदेश में, क्योंकि अंग्रेजी भारतीय भाषा नहीं है, इंग्लिश भाषा है, तो इसको रिकमेंड करते थे। इस तरीके का उद्देश्य वो बताते थे कि इसको फॉलो करो तब आप ये भाषा सीख पाओगे। अकॉर्डिंग टू द पाल्मर अ ग्रेट इंग्लिश लिटरेचर पर्सन, a complete and ideal language method has a fourfold objectives, and this is to enable the student in the shortest possible time and with the least effort to so assimilate the material of which the foreign language is composed, that he is hereby enabled to understand what he hears and also express himself correctly by the oral and written medium. दैट मीन्स कि पाल्मर ने कहा कि एक कंप्लीट, एक पूरी तरीके का जो आइडियल तरीका होता है, आइडियल मेथड जो होता है भाषा सीखने का, ये चौगुना उद्देश्य उसको स्टूडेंट्स के अंदर एनेबल होना चाहिए इन द शॉर्टेस्ट पॉसिबल। मतलब सबसे छोटा जो संभव समय होता है उसके अनुसार और कम एफर्ट लगा के, मतलब कम प्रयास करके इसको एसिमुलेट करना, और इसके जो भी मटेरियल होते हैं, मटेरियल लाइक प्रोनाउंसिएशन, वोकैबुलरी, अंडरस्टैंडिंग, बोलना, लिखना, सीखना, रीडिंग करना, ये सारे इंग्लिश भाषा के मटेरियल होते हैं। इसको फॉरेन लैंग्वेज को कंपोज करते हैं। हियर बाय अनेबल टू अंडरस्टैंड, मतलब यहाँ पे इसको हम क्या करते हैं, समझने के लिए अनेबल होना पड़ता है। एक्चुअली अनेबल से रिलेटेड मीन्स ये होता है कि व्हाट ही हियर्स, उसने क्या सुना और फिर सुनने के बाद क्या प्रकट किया, ये ठीक तरीके से जानना, चाहे ओरल तरीके से, मौखिक रूप से, या लिखित रूप से, रिटन मीडियम से। ये पाल्मर ने कहा कि इसको हम इस तरीके से, इस चौगुना उद्देश्य को भाषा के इस मेथड में कर सकते हैं। क्योंकि किसी चीज़ को इतना ईजिली समझना, उसके लिए पहले आप उसको क्या सुनते हो, फिर क्या प्रकट करते हो, फिर उसको अपने आप में करेक्टली ओरल या रिटन मीडियम से कैसे जस्टिफाई करते हो। अब ग्योरे ने क्या कहा था, ग्योरे ने कहा था इट इज़ नेसेसरी दैट द इंडियन पीपल शुड नॉट ओनली अंडरस्टैंड इंग्लिश व्हेन इट इज स्पोकन और रिटन, बट ऑल्सो दैट ही शुड हिमसेल्फ बी एबल टू स्पीक एंड राइट इट। मतलब ये कंपल्सरी था भारतीय लोगों के लिए कि इंग्लिश को सिर्फ समझे नहीं। ये ग्योरे ने कहा, ग्योरे भी एक लिटरेचर के बहुत अच्छे ज्ञानी थे, तो उन्होंने कहा कि इंग्लिश को सिर्फ समझना भारतीयों के लिए ही काफ़ी नहीं है। इंग्लिश व्हेन इट इज़ स्पोकन
अंग्रेजी जबकि ये बोली जाती है या लिखी जाती है, बट ऑल्सो दैट ही शुड हिमसेल्फ बी एबल टू स्पीक एंड राइट। लेकिन ये स्वयं में भी इस काबिलियत को प्रकट करता है कि स्पीक भी कर सको और राइट भी कर सको। ये नेसेसरी था इंडियन पीपल के लिए। Some scholars think that Indian students should have only basic knowledge of English, that is understanding the written and spoken English after working for a number of years, wasted, commanded that ability to read was the greater value of Indian student than the ability to speak and write English. Scholars, that means the English literature के जो ज्ञानी लोग थे, उनका ये सोचना था कि इंडियन स्टूडेंट जो होते हैं उनको इंग्लिश की बेसिक नॉलेज होती है और बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, और अगर बेसिक नॉलेज होगी तो उसको वो समझ पाएंगे जो कि रिटन हो या स्पोकन हो, चाहे वो बोला गया हो या लिखा गया हो। इंग्लिश आफ्टर वर्किंग फॉर अ नंबर ऑफ ईयर्स, इंग्लिश के ऊपर भारतीय शोध के द्वारा कई सालों तक इस पर रिसर्च करने के बाद, जिसमें बहुत सारे वेस्टेज कमांड, मतलब कई सारी चीज़ें जब रिसर्च होता है तो वेस्ट होता है उसको कमांड के हिसाब से। फिर अकॉर्डिंग टू द एबिलिटी, उसकी जो योग्यता होती है रीड करने के लिए, द ग्रेटर वैल्यू ऑफ इंडियन स्टूडेंट, वो अच्छी तरीके से, ग्रेटर वैल्यू मतलब भारतीय स्टूडेंट के लिए वो अच्छी तरीके की वैल्यू थी। देन द एबिलिटी स्पीक एंड राइट, उसके बाद ये एबिलिटी राइट करने में, यानी ये योग्यता लिखने में और बोलने में भी लाई जाती थी उपयोग में। तो ये हो गया आपका क्लास कमांड ओवर लैंग्वेज के ऊपर। 4th सेमेस्टर वाले क्लास समझ में नहीं आ रही है या आप ले नहीं रहे हो, आई डोंट नो, क्योंकि आपके व्यूज़ कम होते हैं। फिलहाल थैंक यू सो मच। नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर से मिलते हैं। बाय।